वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई बोर्ड 9th स्टैंडर्ड का मैथ का 4th लेसन स्टार्ट करेंगे, जिस लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो चैप्टर है इसके अंदर टू वेरिएबल्स आएंगे। टू वेरिएबल्स मतलब अल्फाबेट्स विच इज यूज इन इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स, जनरली जो टू वेरिएबल्स है वो एक्स वाई हम यूज करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर पी क्यू आर टी या एक्स वाई या और भी कोई अल्फाबेट्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 रहेगा। ये क्या है, हमारा जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब जो भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स वाले, वो कौन से फॉर्म में होने चाहिए? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। तो इसके अंदर वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्स एंड वाई है, और ए बी और सी जो है ना, ये रियल नंबर्स है, आर रियल नंबर्स। और एक कंडीशन है कि a एंड b आर नॉट इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और b का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? उसका रीजन क्या है? सपोज यहाँ अगर x का a का वैल्यू 0 हो जाता है तो 0x प्लस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी 0 इंटू एक्स, ये वैल्यू पूरी तरह से 0 हो जाएगा, और b प्लस वाई इक्वल्स टू सी। तो ये जो लीनियर इक्वेशन रहेगा बट वन वेरिएबल वाला रहेगा। तो इसमें कौन सा वेरिएबल आ गया? सिर्फ b वेरिएबल, y वेरिएबल आ गया। ओके, a एंड b तो क्या है? ये रियल नंबर्स है, a b c ये रियल नंबर्स है, ओनली नंबर टर्म्स रहेंगे वो। तो ये सिंगल वेरिएबल वाला हो जाएगा, इसलिए a और b लीनियर इक्वेशन में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर c 0 रहेगा तो चलेगा, बट a और b शुड नॉट बी 0 इन द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या 0 नहीं होना चाहिए? a और b 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जनरल फॉर्म a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कीप इन माइंड, ये इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम आगे के इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यहाँ पर क्या कहा गया है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है। किससे? पेन से। ट्वाइस मीन्स डबल है। नोटबुक का जो कॉस्ट है पेन से क्या है? ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है? लीनियर इक्वेशन का यूज करना है। ओके, तो यहाँ ब्रैकेट में गिवन है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x रुपीज एंड दैट ऑफ पेन टू बी y रुपीज। तो इसको फिर से हम लिखते हैं। ये तो अभी आपको दिया गया है, बट इन एग्जामिनेशन ये आपको नहीं दिया जाएगा। यू हैव टू कंसीडर x एंड y वैल्यूज। ओके, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक का कॉस्ट हम x रुपीज लेंगे, रुपीज x, और क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, अगर नहीं भी देता तो हमको कंसीडर करना है। देन कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू रुपीज वाई। ओके, अब कंडीशन क्या है? जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उस कंडीशन के हिसाब से हमको क्या करना है? वहां पर लिखना है। ओके, तो नोटबुक इज अ ट्वाइस, तो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है। किससे? पेन से। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो सबसे पहले नोटबुक का कॉस्ट x रुपीज, वो नोटबुक का जो कॉस्ट है किसके? पेन से, कॉस्ट से ट्वाइस है।
पेन का कॉस्ट कितना है, y रुपीज, नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट से ट्वाइस है। तो ये हमारा क्या हो गया अभी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, x एंड y टू वेरिएबल्स। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं हम, तो इस इक्वेशन में हमारा c टर्म नहीं है अभी, तो c टर्म अगर नहीं है तो उसको हम क्या कीप करेंगे, 0। देयरफॉर x, ये 2y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -2y हो जाएगा, और ये जो c टर्म यहाँ पर नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। इस स्टेटमेंट का नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन से। ओके, ये समझ में आ गया यहाँ पर। अब चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values a, b and c in each case। तो ये क्वेश्चन में क्या करना है हमको, ये जो लीनियर इक्वेशन है उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। वो जंबल फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स वाई के टर्म्स, नंबर्स के टर्म लेफ्ट राइट में इधर उधर कर दी है, उसको हमको क्या करना है, तीनों टर्म्स किधर लेना है, लेफ्ट में लेना है, और राइट साइड को क्या कीप करना है, 0 कीप करना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड अगेन ए बी सी के वैल्यूज भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 9.35 बार। ओके, इस बार का मतलब होगा कि 3535 मेनी टाइम्स क्या हो रहा है, इननंबरेबल टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। तो x एंड y लेफ्ट में है और जो न्यूमेरिकल टर्म है वो राइट में है, तो उसको इधर शिफ्ट करेंगे। 2x + 3y, अब ये प्लस में है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस में है, तो जब इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो इसका साइन आएगा माइनस। ओके, और इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। ax + by + c = 0। ये टर्म इधर आने के बाद इधर क्या लेफ्ट रहेगा, ओनली 0। अब हमारा ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसके ए बी सी के वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको कंपेयर करेंगे, किससे, कंपेयर विथ ax + by + c = 0। तो ax यानी 2x, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, देन b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -9.35 बार। ये माइनस देना यहाँ पर कंपलसरी है, अगर आप माइनस नहीं देते हो तो आपका आंसर रॉन्ग चले जाएगा। ओके, प्लस को नहीं भी लिखे तो चलेगा, बाय डिफॉल्ट प्लस किसी भी नंबर के सामने प्लस होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट के बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है ना, ये जो गिवन क्वेश्चन है x - y/5 - 10 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ax ये है और by y/5 है और c वाला जो टर्म है -10 है, मीन्स इट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो वी हैव टू फाइंड ओनली ABC वैल्यू। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अब ABC के वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का। कौन सा है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ax है यहाँ पर, स्क्वायर नहीं है, और यहाँ by है। ओके, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर x के बाजू कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू अपॉन में 5 है, तो y के साइड में जैसे x के लेफ्ट साइड में कोएफिशिएंट 1 था, जैसे y के भी साइड कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1/5, बट यहाँ माइनस साइन है, -1/5। देन अगेन हमको क्या करना है, अब c का वैल्यू फाइंड करना है। तो c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है -10। ओके, तो इस तरह से ABC के वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। तो इसको कंपेयर करें, सबसे पहले ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, उसको कंपेयर करके वैल्यूज निकाले। ये अपॉन में 5 है, मतलब y के साथ में 1 है, तो इसलिए हम क्या लिखे, 1/5 लिखे। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है -2x + 3y = 6, तो इसको -2x + 3y, अब ये जो इक्वल टू 6 है
वो राइट साइड में है तो उसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड की ओर, तो ये क्या हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब हम कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर किससे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और c का वैल्यू -6 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो x इक्वल्स टू 3y, x, अब ये 3y राइट साइड में है, तो बाय द इक्वेशन के रूल से हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो इट बिकम -3y, और यहाँ पर ये जो c का जो टर्म है वो c नहीं है, तो उसको हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, और इक्वल्स टू 0, ये 3y इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या रिमेन रह गया 0 रह गया। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, अब कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं हम, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। देन तो a का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, ax यानी ये x है, तो a के साइड में कोएफिशिएंट क्या होता है 1 होता है, तो a का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। देन b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू -3 हो गया, एंड c का वैल्यू यहाँ कोई भी c का वैल्यू नहीं था, तो हमने क्या लिखा उसको 0, तो c का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई भी टर्म एब्सेंट रहता है, इसके अंदर नहीं रहता है, तो इट शुड बी 0, उस 0 लिखना है उसको। ओके, अगर x का नहीं है तो उसको 0x लिखना है, y का नहीं है तो उसको 0y लिखना है। ओके, कम टू फिफ्थ प्रॉब्लम। अब फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, 2x इक्वल्स टू -5y, तो ये -5y इक्वेशन के रूल से लेफ्ट में शिफ्ट होकर क्या बन जाएगा, ये +5y, और यहाँ पर भी x और y है और c टर्म नहीं है, a b c नहीं है, तो c के लिए क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, इक्वल्स टू 0। तो अब इसको कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, कंपेयर विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ax के साथ 2x कंपेयर हो गया, तो x का x कंपेयर हो गया, तो a का वैल्यू 2 हो गया, by और 5y यानी b का वैल्यू +5, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू यहाँ पर अगेन 0 है। ओके, इस तरह से ये फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन 3x + 2y = 0। 3x, x का तो टर्म है, x वेरिएबल है, बट y वेरिएबल नहीं है, तो y वेरिएबल को हम क्या लिखेंगे 0y लिखेंगे। अगर x एब्सेंट रहता है ये इक्वेशन में, तो इसको 0x लिखेंगे, +2, और राइट साइड में ऑलरेडी 0 है। ओके, तो ये हमारा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ax + by + c। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे उसी फॉर्म से, कंपेयर विथ ax + by + c = 0। सो देयरफॉर आवर वैल्यूज ऑफ abc आर, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमने आज प्रैक्टिस सेट 4.1 को कंप्लीट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज, इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस से ही मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ में आपका परफेक्शन आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है, एक्सरसाइज है 4.1, आपको समझ में आ चुकी है। तो वेरी वेरी थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस। ओके, थैंक यू।